हरे कृष्णा श्रोताओं, आज हम सुनेंगे मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा। शास्त्रों के अनुसार मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का व्रत करने और इसकी कथा पढ़ने या सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का पुण्य वाजपेयी यज्ञ के फल के समान माना गया है। बोली विष्णु भगवान की जय। बोली एकादशी माता की जय। प्राचीन काल में चंपक नगर नाम का एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर था। इस नगर पर विखानस नामक एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जो वेदों के ज्ञाता और अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करने वाले थे। एक बार रात्रि में राजा विखानस ने एक स्वप्न देखा। उन्होंने देखा कि उनके पिता नरक में अत्यंत यातनाएं झेल रहे हैं और वे उनसे बार बार पुकार कर कह रहे हैं, हे पुत्र, मैं नरक की पीड़ा से पीड़ित हूँ, तुम मुझे इस यातना से मुक्त कराओ। इस स्वप्न को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सुबह उठकर उन्होंने अपने राज्य के विद्वान ब्राह्मणों और पंडितों को बुलाया और उन्हें अपना स्वप्न सुनाया। राजा ने उनसे पूछा कि इस दुख से मुक्ति पाने का क्या उपाय है। विद्वानों के कहने पर राजा अपनी समस्या के समाधान के लिए पर्वत मुनि के आश्रम में गए। राजा ने मुनि को प्रणाम करके उन्हें अपना स्वप्न और पिता की नरक की पीड़ा के बारे में बताया। पर्वत मुनि ने अपनी योग शक्ति से राजा के पिता के पूर्व जन्मों के कर्मों को देखा और कहा, हे राजन, तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में तुम्हारी माता को बहुत कष्ट दिए थे, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें यह पाप लगा और वे नरक में दुख भोग रहे हैं। राजा ने मुनि से इस पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। मुनि ने राजा को बताया कि मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली मोक्षदा एकादशी का व्रत सबसे उत्तम है। मुनि ने राजा से कहा कि तुम एकादशी का विधि विधान से व्रत करो और उस व्रत का संपूर्ण पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दो। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल जाएगी। राजा विखानस ने मुनि के कहे अनुसार अपनी पत्नी और प्रजा के साथ श्रद्धापूर्वक मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। व्रत के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप दामोदर की पूजा की और व्रत की समाप्ति पर उन्होंने व्रत का सारा पुण्य अपने पिता को समर्पित कर दिया। जैसे ही राजा ने पुण्य समर्पित किया, उसी क्षण उनके पिता को नरक की यातनाओं से मुक्ति मिल गई। राजा के पिता स्वर्ग की ओर जाते हुए राजा से बोले, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो, तुमने मुझे नरक से मुक्त करा दिया। और यह कहकर वे स्वर्ग लोक को चले गए। बोली काशी माता की जय।